अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह उर्दू डिज़ाइनिंग में कुछ पोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ईद के बारे में। तो हमने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन किया है। इसके बाद आपने अपना जो है डेटा ऑन करना है और सबसे पहले जो है ऑनलाइन टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अगर आपकी उर्दू है तो इसी तरह ये डिज़ाइन आ जाएंगे आपके सामने। ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन पहले से मौजूद हैं। तो आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस पर आप क्लिक कर लें और उसको सेव कर लें। तो फिर जैसे ही सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप वो डिज़ाइन बाद में बग़ैर नेट के भी आप उसको सही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ईद लिखता हूँ सर्च में, क्योंकि हमें ईद वाले पिक्चर ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत ईद वाले पिक्चर जो हैं मौजूद हैं। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और भी है, अगर आप ये ईद मुबारक या कोई चीज़ आप इसमें से कॉपी करके किसी और जगह पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसमें पोस्ट बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, आप नीचे और भी देख सकते हैं। खूबसूरत सा डिज़ाइन आप ले लें ताकि बाद में आप उसको एडिट करें तो आपको मज़ा आ जाए। बहुत अच्छे डिज़ाइन है, कभी कभी ये बहुत नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी एक पिक्चर पे क्लिक कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी उसको बना लें, ताकि हमें इसका तरीक़ाकार आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाउनलोड एडिट पे क्लिक करके अपने इसको सेव कर लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये डाउनलोड हो जाए तो अपने सबसे पहले क्या करना है, इसको अपने पास महफूज कर लेना है, सेव कर लेना है। तो ये पेज बन रहा है, अभी लोडिंग टेम्पलेट ये लोड हो चुका है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जो है इसको महफूज कर लेंगे। महफूज करने के बाद ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखें। फिर उसके बाद शेयर नहीं करना चाहता, अब यहाँ पे 3 लकीरें जो हैं इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ले आना है मेरे टेम्पलेट। तो यहाँ आपने जो सेव किया होगा वो आपके पास मौजूद होगा। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर ये मैंने बहुत सारे पिक्चर बनाए हैं तो वो पहले से सेव पड़े हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने के बाद इसको अपने डुप्लिकेट और तरमीम करना है ताकि आपके पास फिर से मौजूद रहे, ताकि आप फिर भी किसी और के लिए बनाएं तो आपके पास ये पहले से मौजूद हो। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये पिक्चर जो है ये देखें, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये पिक्चर जो है ये सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो उसका क्या तरीका होता है कि वो उन्होंने लॉक किया होता है। तो हमने लॉक खोलना है तो यहाँ पे जो निशान है इस पे क्लिक करेंगे और देखें, ये जहाँ जहाँ लॉक लगे हुए हैं ये मतलब ये एडिट नहीं हो सकते। तो मिसाल के तौर पर हम पिक्चर पे अभी लॉक लगा लेते हैं। तो अभी ये देखें, ये पिक्चर इधर उधर नहीं हिलेगा। ठीक हो गया। तो इसके 2 तरीके हैं इसको ख़त्म करने के, या तो बिल्कुल ख़त्म कर दे या आंख के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये उधर से गायब हो चुके हैं दोनों। तो ये नाम भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये नाम उनके हैं, तो हम दूसरे नाम बनाएंगे। अभी हमने क्या करना है, न्यू पिक्चर, सॉरी, यहाँ से हम न्यू पिक्चर लेते हैं। अभी न्यू पिक्चर लगाने का जो तरीका है, सबसे पहले उसका आपने बैकग्राउंड ख़त्म करना है।
اور بیک گراؤنڈ ختم کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہ پہلے سے بیک گراؤنڈ ختم کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ کلک کر لیتا ہوں، سوری ایڈ چل گیا، تو ابھی یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے یہ سیدھ میں، ٹھیک ہے، یہاں کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا جو نشان ہے اس پہ کلک کریں گے، یہ کرتے رہیں گے ایک ایک چیز کے یہ نیچے چلا جائے گا، یہ دیکھیں یہ غائب ہو چکا ہے۔ پھر اس کو اگر اوپر لے آنا چاہیں، نیچے لے جانا چاہیں تو یہاں نشان ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزوں کے اوپر ہو کچھ کے نیچے ہو، تو آپ نے اس طرح اس کو تبدیل کرنا ہے۔ تو ایک ایک چیز جس کے بھی ابھی ہم عید کے نیچے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یا دوسرا طریقہ ہے کہ جس چیز کو آپ اوپر لے آنا چاہتے ہیں عید کو، تو اس پہ کلک کر کے ہم عید کو اوپر لے آ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور جس بھی ٹیکسٹ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے یہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں ترمیم میں آ کے، یہ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو ترمیم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، دیکھو یہ، اور اسی طرح کچھ اور بھی ہیں اس میں ڈیزائن وغیرہ، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پورا اس کا طریقہ کار مزید بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، سارے نیچے جو یہ اس کے مطلب اپنے جو فیوچر وغیرہ ہیں